दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में। और देखिए दोस्तों, जैसे कि अफवाह उड़ रहा है कि बिहार एसएससी का एग्जाम डेट निकल गया है, तो इन सभी अफवाहों से बचिए। आप लोगों को भरमाने के लिए वो सब नोटिफिकेशन कुछ लड़के लोग निकाल के उसको अपलोड करते रहें, तो उन सभी चीज़ों से आप लोग बचिए, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसएससी के सिलेबस के बारे में, ठीक है। बिहार एसएससी बिहार एसएससी के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, बिहार एसएससी का सिलेबस अगर हम लोग बात करें, इसमें दो सिलेबस आपका पीटी और मेंस दोनों होता है बिहार एसएससी में। अगर आप लोग 12th प्लस पे भरे हैं इंटर स्तरीय लेवल पर, तो आप लोग जानते होंगे कि जैसे 2023 में आप लोगों का वैकेंसी निकला था और उसमें टोटल पोस्ट जो दिया गया था 12,199, ठीक है। और मेन टारगेट जो है हम लोग का यही है, इसमें आपका टोटल पोस्ट जो था, टोटल पोस्ट कितना था 12,199 आप लोगों का टोटल पोस्ट था। इसी पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। और इसका देखिए एग्जाम जो होने वाला है पीटी मेंस, उसके बाद में पीटी हो जाएगा, उसके बाद में मेंस होगा, उसके बाद में डीबी होगा आप लोगों का, उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि क्वालिफाइड कौन से बच्चे होंगे और क्या क्या पास करना होता है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपका पीटी होने वाला है, उसके बाद में मेंस होने वाला है, मेंस आप लोग, और उसके बाद में आप लोगों का डीवी होने वाला है, उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट यहाँ पे क्या होता है, स्किल टेस्ट जैसे आपका इंटरव्यू, जैसे इंटरव्यू, जैसे आप लोग पीटी अगर पास कर जाते हैं तो पीटी अगर बोले हम फर्स्ट एग्जाम, पीटी बोले तो फर्स्ट एग्जाम, ठीक है। और पीटी आप लोगों का देखिए क्वालिफाइड होता है, इसमें आप लोगों को क्वालिफाइड करना होता है, इसमें कोई आपको मेरिट में मार्क्स इससे नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। और मेंस जो होता है आपका सेकंड एग्जाम होता है, जो पीटी पास करेंगे वही मेंस का एग्जाम देंगे, ठीक है। और ये दोनों पास, मेंस का एग्जाम जो होता है इसी से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है, ठीक है। और मेंस में भी आपका 2 पेपर होगा। उन सब सारी चीजों को हम लोग बात करेंगे। अभी थोड़ा बहुत आप लोग समझ लीजिए कि पीटी और मेंस क्वालिफाई करेगा वही स्टूडेंट आपको डिग्री देने जाएंगे। और ये स्किल टेस्ट जो होने वाला है आपका, वो कुछ पोस्ट पे होने वाला है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि सभी पोस्ट पर आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं क्या चीज, यानी कि फॉर सम पोस्ट, यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि फॉर सम पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे यानी कि कुछ पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। यानी कि यहाँ अगर हम बात करें तो सभी पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट नहीं वाला है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि पीटी सिलेबस के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पीटी का सिलेबस क्या है, ठीक है। पीटी का अगर हम सिलेबस बात करें, ये आपका 2023 में वैकेंसी निकला था, आपको जानते होंगे अगर फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो, ठीक है। और पीटी का अगर हम सिलेबस बात करें यहाँ पे, तो आपको जीके, करंट अफेयर, मैथ और उसके बाद में और साइंस भी आपको पूछा जाता है, रीजनिंग भी आपसे पूछ जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे जीके के बारे में, ये आपका इधर सब्जेक्ट लिख दे रहे हैं और आपको थोड़ा आसान होगा समझने में। इधर सब्जेक्ट है, ठीक है, इधर सब्जेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। और इधर आपका हो जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन, कलर थोड़ा इसका दूसरा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन का नंबर कितना होने वाला है, यानी कि वो कितना क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट अगर लिखे हैं तो इधर नंबर ऑफ क्वेश्चन, इधर हम लिख दे रहे हैं क्या, मार्क्स, क्या है, मार्क्स, यानी कि कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें सब्जेक्ट के बारे में, तो क्या क्या हमारा सब्जेक्ट पूछा जाएगा पीटी के एग्जाम में, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग जीके, ठीक है। आपसे जीके पूछा जाएगा और जीके और प्लस में कह सकते हैं करंट या अपनी करंट भी आप सब कह सकते हैं। करंट का आपको क्वेश्चन, यानी कि अगर वार्षिक आप लोग पढ़ लेते हैं तो वहां से आप लोग करंट आप लोग इजी तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि जीके और करंट अफेयर के बारे में, तो ये आपसे 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जीके प्लस करंट अफेयर आपसे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वही अगर हम बात करें कि यहाँ का मार्क्स के बारे में, तो ये आपका टोटल मार्क्स जो होगा 200 नंबर का। कितने नंबर का बोले, 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा। यानी कि यहाँ पे हम कर सकते हैं 5 चौके 20, यानी कि एक क्वेश्चन जो होने वाला है 4 नंबर का। यानी आप लोग साइड में लिख लीजिए क्या, पर क्वेश्चन 4th नंबर, ठीक है, पर क्वेश्चन, ठीक है, पर क्वेश्चन 4th नंबर का होगा।
ठीक है। पर क्वेश्चन जो होने वाला है आपका 4th में, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा आपका वो 4 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन जो होने वाला है आपका कितने नंबर का, 4 नंबर का होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बताते चले यहाँ पे कि नेगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पे आप लोगों को बिहार एसएससी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो यहाँ पे नेगेटिव भी आप लोगों को लिख दे रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है, कितना है, 1/4 है। नेगेटिव मार्किंग कितना है आप लोगों का, 1/4 है। देखिए बिल्कुल आसानी से आप लोगों को समझाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आप लोग समझिए। और अगर मान लीजिए अगर किसी चीज की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को क्या होना चाहिए कि उसका सिलेबस पता होना चाहिए, उसके बाद आप लोग प्रिपरेशन करिए एग्जाम का। अगर मान लीजिए कि हमको सिलेबस ही नहीं पता है तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, और विदाउट अगर हम लोग पढ़ेंगे, सिलेबस से बाहर पढ़ेंगे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस मालूम होना चाहिए कि अगर किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। और देखिए अगर अफवाह उड़ रहा है बिहार एसएससी का, तो जरूर है कि कुछ ही समय में आप लोगों का कुछ समय बाद एग्जाम भी होगा, ठीक है। तो इसको नजरअंदाज ना करें और तैयारी में आप लोग लग जाइए। और क्या क्या पूछा जाता है वो सब चीज आजकल हम देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों से साइंस के बारे में, साइंस अगर हम बात करें यहाँ पे साइंस के बारे में, तो साइंस आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाता है 25 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है साइंस। अगर वहीं हम साइंस के बारे में 25 क्वेश्चन लिखे तो 25 चौका 100, यानी कि 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। अगर वहीं बात करें आप लोगों से मैथ के बारे में, मैथ के बारे में अगर बात करें तो मैथ भी आप लोगों से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ देता है, 25 क्वेश्चन। वो भी आपका कितना नंबर का हो जाएगा, 100 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। 100 मार्क्स का ये हो जाएगा आपका साइंस, और 100 मार्क्स का हो जाएगा क्या, मैथ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग का, ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग का अगर हम बात करें इसके बारे में, अगर हम रीजनिंग के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि करंट, जीके करंट और रीजनिंग आपका 50 मार्क्स का पूछा जाता है। 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और वही अगर हम बात करें कि इसका वेटेज कितना हो जाता है, ये 200 नंबर का, कितना का पूछा जाता है, 200 मार्क्स का पूछा जाता है रीजनिंग। रीजनिंग मतलब बोले तो क्या, मेंटली टेस्ट। और अगर आप लोग बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा खासा आप लोगों का मेंटल होगा, ब्रेन होगा, क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये रीजनिंग मैक्सिमम 50 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 45 प्लस हर एक बच्चा को, 40 प्लस अगर मान के चले 40 से 45 क्वेश्चन हर एक बच्चा आपका सॉल्व कर देता है। और मैथ में भी अच्छा खासा बिहार का स्टूडेंट अगर है तो मैथ सभी का अच्छा ही होता है, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग सभी स्टूडेंट का सही है। आपका ये सिलेक्शन कौन सा टॉपिक दिलाएगा, ये साइंस जीके करंट, साइंस जीके करंट जो है आपका सिलेक्शन दिलाता है, ठीक है। साइंस जीके और करंट जो है आपका सिलेक्शन दिलाता है। बाकी मैथ रीजनिंग जो है सभी स्टूडेंट का आसान टॉपिक होता है, आप लोग मान के चलिएगा इसको। इस पे हमको क्वालिफाइड जो है इसको हमको पूरा क्लियर कर लेना है, यानी कि 25 और 50 जो है इसको क्वेश्चन को क्लियर कर लेना है टोटल। हमको ध्यान देना है साइंस करंट और जीके पे, साइंस करंट और जीके पे ध्यान देना है, ठीक है। तो हम लोग एक सेशन स्टार्ट किए हैं, क्लास पढ़ाते हैं हम लोग यूट्यूब पे, वहाँ पे जाकर के और मैथ और रीजनिंग और साइंस का अच्छा से बेहतर तैयारी कर सकते हैं आप लोग बिहार एसएससी का, ठीक है। और उसके बाद में ये आपका ये टोटल जितना लिखे हैं ये आपका पीटी का सिलेबस हो गया, क्या हो गया, ये पीटी का आपका सिलेबस है। और ये टोटल जितना भी है यहाँ पे आपको क्वालिफाइड है, इसमें क्या करना होता है, ओनली क्वालिफाइड, ओनली क्वालिफाइड है, क्या है, ओनली क्वालिफाइड इसमें होना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है। इसका मार्क्स जो होता है, क्या बोले, मार्क्स जो होता है आपका मेरिट में काउंट नहीं होता है। इसका मार्क्स आप लोग कितना भी क्वेश्चन लाइए, आपको कितना भी आंसर सही करिए, उसका मार्क्स काउंट नहीं होता है मेरिट में। वही अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को काउंट कर दे टोटल, वही अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चन के बारे में, यहाँ से ये 50 और ये 50 50 100 यानी कि 150 क्वेश्चन हो जाता है टोटल। टोटल क्वेश्चन जो होगा आपका कितना हो जाता है, 150 क्वेश्चन हो जाता है। 150 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आप लोगों को। और वही अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल मार्क्स के बारे में, तो 2 2 4 और 2 6 यानी कि 600 मार्क्स का पूछा जाता है। कितना, 600 मार्क्स का, यानी कि 150 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कितने मार्क्स का, 600 मार्क्स का पूछा जाता है। और ये जो होता है ओनली क्वालिफाइड होता है। और ये आपको जो भी बताइए पीटी का सिलेबस है, ठीक है, किसका है, पीटी का सिलेबस है। तो आप लोग इसको नोट करिए, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और बाकी पीटी में यही जितना टॉपिक है यही से पूछा जाता है, जीके, करंट, साइंस, मैथ और रीजनिंग आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है।
और अगर हम वही बात करें आप लोगों से मेंस के बारे में, किसके बारे में, मेंस के बारे में। पीटी तो हो गया हमारा, ये देखिए यहाँ पे पीटी तो हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मेंस के बारे में, ठीक है। मेंस के बारे में अगर हम बात करें तो मेंस में आपका यहाँ पे आप लोगों को ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है। और वही अगर हम बात करें यहाँ पे मेंस के बारे में, ठीक है, मेंस के बारे में, तो मेंस में आप लोगों का 2 पेपर होता है, ठीक है। मेंस में आप लोगों का 2 पेपर होता है, और क्या क्या पेपर होता है उसमें अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मेंस के बारे में, यानी कि अगर इसको क्वालिफाई आप लोग कर जाते हैं पीटी को, तो उसके बाद तो मेंस एग्जाम दीजिएगा ना। तो मेंस का भी आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि क्या क्या पूछा जाता है। और कोई कोई स्टूडेंट होता है अगर पीटी में अच्छा खासा नंबर आ रहा है तो मेंस का डायरेक्ट तैयारी करने लगता है, तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो ये एक आपस में एक अपने आप में अच्छी बात है ये कि मेंस की भी तैयारी साथ साथ करना अच्छा होता है, ठीक है। तो मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 पेपर होता है, ठीक है। कितना पेपर, 2 पेपर, 2 पेपर आप लोगों को होता है मेंस में। मेंस में बोले तो 2 पेपर होता है। इसमें फर्स्ट पेपर की अगर बात करें, फर्स्ट पेपर अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट पेपर के बारे में, तो आपका ओनली हिंदी होता है। क्या होता है, हिंदी, ओनली हिंदी होता है। मेंस के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपका फर्स्ट पेपर जो होता है, 2 पेपर होता है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और फर्स्ट पेपर जो होता है ओनली आपका हिंदी होता है। ओनली बोले तो हिंदी होता है, यानी कि हिंदी जो होता है आपका 100 मार्क्स का होता है। ओनली कितना मार्क्स का, 100 मार्क्स का होता है। यहाँ पे अगर बात करें हिंदी के बारे में, तो ये 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन अगर बोले क्वेश्चन, तो ये आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। और वही अगर आप लोगों से स्टार्टिंग में बोले कि एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन 4th नंबर का होगा, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स जो हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है और टोटल मार्क्स आप सब बोल देते कितना हो जाएगा, 400 नंबर का। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मार्क्स है, कितना है, मार्क्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट की अगर बात करें हिंदी में आपका पेपर फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट पेपर होता है। और वही फर्स्ट पेपर अगर बात करें तो हिंदी, और हिंदी में आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। और 100 क्वेश्चन जो होगा 400 मार्क्स का होता है। और ये भी आपका क्या होता है, क्वालिफाइड होता है, ओनली क्वालिफाइड होता है। क्वालिफाइड यानी कि इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, हिंदी का ओनली क्वालिफाई करना होता है। और वही देखिए अगर हम टाइम के बारे में बात नहीं करें तो आप लोगों से बता दें कि टाइम जो होता है 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट का टाइम होता है। और 2 घंटा 15 मिनट का जो टाइम होता है, ये टाइम जो होता है पीटी में भी सेम टाइम होता है, और पेपर 1 में भी सेम टाइम होता है, पेपर फर्स्ट में। और वही अगर बात करें पेपर सेकंड के बारे में, पेपर सेकंड के बारे में, तो पेपर सेकंड में भी आपका सेम टाइम होता है। यानी कि पीटी और मेंस में अगर बात करें, वही मेंस आपका ये दोनों हो गया, ये आपका क्या है, मेंस है, ये आपका क्या है, मेंस है। और इसमें भी आपका पार्ट बाई पार्ट, ये पेपर 1 में आपका 100 क्वेश्चन है, तो ये भी टाइम कितना है इसका, 2 घंटा 15 मिनट। पेपर 2 अगर होगा आपका, तो वही 2 घंटा 15 मिनट का सेम टाइम होता है, ठीक है। यानी कि पीटी और मेंस का अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सेम टाइम होता है 2 घंटा 15 मिनट, ओनली क्वेश्चन आपका चेंज रहेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए। ये आपका फर्स्ट पेपर है, ठीक है, ये फर्स्ट पेपर है आपका। और सेकंड के पेपर के बारे में, यानी कि वही सेकंड पेपर जो है आपका, वहीं से आप लोगों का मेरिट होता है, ठीक है। यानी कि पीटी और मेंस में आपका 2 पेपर यहाँ पे लिखे, मेंस में 2 पेपर होता है, यहाँ पे लिख दिए पेपर, फर्स्ट पेपर और वही बात करें सेकंड पेपर, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर तो हमारा हो गया, फर्स्ट पेपर यहाँ पे तो हम लोग देख लिए कि फर्स्ट पेपर में क्या है, हिंदी है, 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 400 मार्क्स का पूछा जाता है, और 2 घंटा 15 मिनट का सेम टाइम होता है। इसमें भी 2 घंटा 15 मिनट, और मेंस में बात करते हैं इसमें 2 घंटा 15 मिनट, और इसमें भी 2 घंटा 15 मिनट, ठीक है। और ये आपका ओनली क्वालिफाइड होता है, ओनली क्या होता है, क्वालिफाइड होता है, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए पेपर पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें मेन टॉपिक के बारे में। मेन टॉपिक यानी कि हम बोल सकते हैं वहां से क्या, कि आप लोगों का जो भी मेरिट होता है, मेरिट के बारे में बोले आप लोगों से, तो मेरिट आपका वही से होता है। और मेंस का पेपर सेकंड जो होता है, वहीं से आप लोगों का मेरिट होता है, ठीक है। और वहीं से डीपी के लिए आप लोगों को बुलाया जाता है। इसमें अगर हम बात किए कि पेपर 1 और यहाँ अगर हम बात किए पेपर 2, क्या पेपर 2 के बारे में, पेपर यहाँ पेपर 1 हो गया, ये पेपर 2 हो गया, ठीक है। तो पेपर 1 तो हम लोग देख लिए कि फर्स्ट पेपर जो होगा हिंदी का ओनली क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 मार्क्स का, और 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स का। अब बात करने वाले हम लोग क्या है, पेपर 2 के बारे में।
पेपर 2 के बारे में बात करें, यही आप लोगों का मोस्ट वीवीआई है। ये क्या है? मोस्ट वीवीआई है, क्योंकि यहीं से आपका क्या होता है, मेरिट लिस्ट बनता है। यानी कि सभी स्टूडेंट का जो जो एग्जाम देते हैं उनका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है यहीं से, ठीक है। तो पेपर सेकंड के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपका जीके, क्या बोले, जीके और प्लस करेंट, जीके प्लस करंट अफेयर के बारे में बात करें तो यहाँ से सब्जेक्ट इधर लिख दे रहे हैं और इधर आपका इधर क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया, और इधर आपका लिख दे रहे हैं कितना मार्क्स, ठीक है, कि मार्क्स कितना का पूछा जाएगा, यानी कि पर क्वेश्चन जो होने वाला है कितना मार्क्स का होने वाला है। तो अगर बात करें यहाँ पे जीके और करंट अफेयर के बारे में, तो जीके करंट अफेयर आप लोगों से 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। और यही अगर 50 क्वेश्चन बोले तो 5 चौका कितना हो जाएगा, 20, यानी कि ये जो हो गया आपका कितना मार्क्स है, 200, कितना 200 मार्क्स का आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। और वही अगर हम बात करें यहाँ पे मैथ के बारे में, मैथ और प्लस साइंस, मैथ प्लस साइंस के बारे में बात करें तो मैथ प्लस साइंस जो होगा आप लोगों का, ये भी सेम होता है, 50 क्वेश्चन होता है, और 50 क्वेश्चन जो होता है ये भी सेम मार्क्स का 200 मार्क्स का होता है। और वहीं बात करें रीजनिंग के बारे में, ठीक है, वही अगर हम बात करें रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग भी आप लोगों से सेम पूछा जाता है, 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन जो होगा ये अभी आप लोगों को कितना 200 मार्क्स का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को मैथ और साइंस एक में कर दिया है। यहाँ पे मैथ का वेटेज जो होता है ज्यादा होता है, 50 क्वेश्चन है, मैथ का 25 प्लस क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि मैथ और साइंस जो है हालांकि सेम दिया है 50 क्वेश्चन, और पीटी में भी सेम है, जितना ये आपका मेंस में है पीटी में भी सेम पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे साइंस का वेटेज थोड़ा कम कर देता है मेंस में, और मैथ का वेटेज थोड़ा हाई हो जाता है, ठीक है। और यही जो होता है आप लोगों का, अगर बात करें यहाँ पे टोटल क्वेश्चन के बारे में, अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चन के बारे में, तो आप लोगों को कितना देखने को मिल रहा है, 150 क्वेश्चन, और वही 150 क्वेश्चन जो होता है 600 मार्क्स का, कितना 600 मार्क्स का, 2 2 4 और 2 6, 600 मार्क्स का। और नेगेटिव इधर आप लोगों से अगर इधर लिख दें कि नेगेटिव जो होगा, नेगेटिव होने वाला है, ठीक है, नेगेटिव भी होगा। और वही बात करें नेगेटिव कितना होगा, तो 1/4 होगा। वहीं अगर हम बात करें टाइम के बारे में, तो टाइम आपका सेम बताए हैं, पेपर सेकंड में भी आपका कितना है, 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट का टाइम होने वाला है आप लोगों का, ठीक। और 2 घंटा 15 मिनट अगर बोले आप लोगों से, तो 6 6 12 120, और ये हो गया आपका 15, यानी कि 135 मिनट, कितना बोले, 135 मिनट, यानी कि 135 मिनट बोले यहाँ पे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है, और 1 मिनट, यानी कि पर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी आपका कम टाइम देना होगा, यानी कि एक क्वेश्चन पर 1 मिनट से भी कम टाइम देना होगा, तभी हम लोग 150 क्वेश्चन के करीब पहुंच पाएंगे, ठीक है। और ये जो भी आप लोगों का ये अभी तो हालांकि ये जो नोटिफिकेशन जो वायरल किया था लड़का, उसमें तो लिखा गया था ऑनलाइन मोड आप लोगों से दिया गया था कि ऑनलाइन एग्जाम जो होने वाला है ऑनलाइन होने वाला है। हालांकि अभी इसके बारे में पता नहीं चला है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, लेकिन ज्यादा तो उम्मीद है कि ऑफलाइन होगा आप लोगों का एग्जाम, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन अगर आएगा तो सबसे पहले इस चैनल पर हम लोग डाल देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं कि ऑनलाइन होगा या फिर कुछ भी अगर नोटिफिकेशन आ रहा है अगर बिहार एसएससी के बारे में, तो हम आप लोगों के बीच में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये पेपर 1 पेपर 2 हो गया, इसके बारे में भी हो गया, मेंस के बारे में पेपर 2 भी हो गया। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं डीवी के बारे में, ठीक है। डीवी के बारे में अगर बात करें यहाँ पे, तो डीवी जो होता है आप लोग क्या होता है, अगर पीटी मेंस सभी चीज को ये अगर यहाँ पे बात करें, ये मेरिट यहीं से आपका क्या होता है, मेरिट बनता है, यहीं से आपका क्या होता है, मेरिट बनता है, यहीं से आपका, यानी कि मेंस के पेपर 2 से आपका क्या होता है, मेरिट बनता है, ठीक है। यही जो है आप लोगों का क्या है, डीवी है। और वही अगर हम बात करें डीवी के बारे में, तो डीवी में आपका कुछ नहीं है, और कास्ट, इनकम, जो भी सर्टिफिकेट होता है आपका 12th का हो गया, 10th का हो गया, जो भी सर्टिफिकेट, जितना भी आप लोगों के पास सर्टिफिकेट, वो सभी चीज लेकर के जाना होता है डीवी में, और उसको और दिखाना होता है, और वहाँ पे चेकिंग में रहते हैं, वहाँ पे दिखाना होता है। बाकी डीवी में कुछ भी नहीं है, इसको आराम से अगर ये दोनों हो गया तो बाकी आपका जिसका होगा उसका सिलेक्टेड है, ठीक है। बाई चांस कभी कभी इसका कोई क्रिमिनल तो नहीं है, कोई नहीं है, उसके बारे में यहाँ पे चेक किया जाता है, ठीक है, डीवी के बारे में। और वहीं बात करें अगर स्किल टेस्ट के बारे में, तो स्किल टेस्ट फॉर सम पोस्ट के बाद, फॉर सम पोस्ट यानी कि कुछ पोस्ट पे आप लोगों का क्या होने वाला है, स्किल टेस्ट होने वाला है, बाकी सभी पोस्ट पे नहीं है आपका स्किल टेस्ट, ठीक है। तो ये टोटली जो है ये क्या है, आपका पेपर 2 का है, मेंस का सिलेबस है यहाँ पे। और
इसको आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। कितना बेहतरीन तरीके से आप लोग समझाने का प्रयास किया। और बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए और वीडियो को क्या करिएगा, लाइक करिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।